नमस्कार और आपका स्वागत है NAI न्यूज टीवी पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, खुशहाल और जागरूक हैं। चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। हम शुरुआत कर दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार NAI न्यूज़ टीवी पे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, बनारस के बीजेपी एवं RSS के सदस्य सैफरान राजेश जी का करतूत, जिन्होंने नेहा राठौड़ जी से किस तरीके से बदतमीजी से बात किया। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया, लेकिन लास्ट होते तो उन्होंने गाली गलौज भी कर दिया। आपने वीडियो देखा, वीडियो को आपने प्यार दुलार भी दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूँगा। आज मैं आप सभी लोगों को राजेश सैफई जी की एक ऐसी करतूत के विषय में बताना चाहूँगा, जिसे देखकर जानकर आपको लगेगा कि राजेश जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं। पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर का मामला है, जो बनारस की एक महिला जिसका नाम रोशनी जायसवाल बताया जा रहा है, जिसको ये राजेश जी जो RSS और बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने उसकी फेसबुक आईडी, रोशनी जायसवाल जो कांग्रेस की नेता हैं, उनकी फेसबुक आईडी पर तुम हमारा माल हो, मिलो, हम तुम्हारा रेप करना चाहते हैं, हम तुमको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, इस प्रकार की तमाम अभद्र बातें पोस्ट करते रहे। किसी के फेसबुक आईडी पे लोग इतने अधिक फॉलोवर्स हुआ करते हैं, इतने अधिक फ्रेंड हुआ करते हैं, आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर बोल रहे हैं, बक रहे, तो आप अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं, आप जता दे रहे हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बावजूद रोशनी राजेश जी के घर पर जाती है और वहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ हंगामा करती हैं। वो बार बार राजेश जी को बुलाने का प्रयास करती हैं। राजेश जब आते हैं तो रोशनी ने एक दो पड़ाका राजेश जी को मार भी दिया, जिसका वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए वीडियो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो में किस प्रकार से रोशनी जायसवाल जी ने राजेश जी को एक पड़ाका मार दिया है। इस एक पड़ाका मारने की वजह से रोशनी जायसवाल जी को 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा। इनके घर, इनके भाई, इनके हस्बैंड के साथ अन्य कुछ लोग भी काफ़ी दिनों जेल में रहे। यह मामला इतना चर्चित होगा क्योंकि कुर्की तक उनके घर पर होने का आदेश हो गया। यह क्यों हो? क्योंकि वो RSS से हैं, वो बीजेपी में राजनीति करते हैं, इसलिए वो मनचाहा किसी भी महिला को इस प्रकार की चीज़ें बोल देंगे, कह देंगे, सुन लेंगे। अरे आप एक गरिमामयी पद पे हैं, वो भी ये पार्टी से है महिला रोशनी जायसवाल, तो इस पार्टियों में खींचातानी अलग चीज़ होता है, लेकिन खींचातानी को लेकर आप किसी के पर्सनल आईडी पे इस प्रकार की अभद्र बातें, रेप कर दूंगा, प्रेग्नेंट कर दूंगा, तुम हमारा माल हो, देखिए सारी चीज़ें ये
मैं स्वतः नहीं कह रहा हूँ, जो वीडियो में चल रहा है नेहा जायसवाल जी के। अच्छा, जब मैं पिछली वीडियो डालने के लिए राजेश सैफई के फोटो वगैरह ढूंढने के लिए जब मैं गूगल खोला तो वहाँ पर पिछले वर्ष का ये कर्मकांड उनका सामने आ गया, तो हमने कहा इस पर भी चर्चा कर लें। महोदय जी बड़े चर्चित हैं, रेप करने में माहिर हैं। आपको रोशनी जायसवाल जी का कई वीडियो मैं दिखाऊंगा, 1-2 वीडियो आप लोग भी देखें। इसी वीडियो में, इसी समाचार में आपको यह देखने को मिलेगा कि रोशनी जायसवाल ने उन्हें पटाखा क्यों मारा, कितने पटाखा मारा, ये चीज़ें, कितने झापड़ मारे, ये चीज़ें क्यों मारा, ये भी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको साफ साफ, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने राजेश जायसवाल जी की आईडी खोली है और उसमें साफ साफ जो लिखा है उन्होंने पढ़ के सुनाया और बताया है। उसमें लिखा है कि तू हमारा माल हो, मिलो, हम प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, तमाम इस प्रकार की चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। फिर उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने ऊपर बीती बातों को भी बताया है, जिसका वीडियो भी आप देख लीजिए। पिछले 4 साल से सैफरॉन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिसपे उसके 5000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ मैंने डीएम और कमिश्नर सर के खिलाफ के ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा। और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए। मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा बलात्कार कर सकता है। मेरा बलात्कार होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ बलात्कार होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बलात्कार या किसी भी महिला या किसी भी बेटी का बलात्कार होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकले। अगर बलात्कारी ऐसा है, सैफरॉन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को जरूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर गई और उसके घर पे उसकी माँ, बहन, बेटी को जब मैं बताने लगी तो उन लोगों ने अपने घर के बाहर कुर्सियां फेंकी, हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अभी हम लोग थाना लालपुर पांडेपुर पे आके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बलात्कार करने की धमकी दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका नाम और उसका पता क्या है, चुप मत बैठिए। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज उठा रही हूँ जो इन जैसे बलात्कारियों के चपेट में आ जाती हैं। ये कितने महीने से चल रहा है जी? पिछले 4 साल से शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरा नाम खराब कर रहे थे और मेरे घर वालों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ लिख रहे थे। शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख रहे थे। मैंने कहा कि कुत्ता है, भौंक रहा है। ये कम से कम 250 पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो को सही में फॉलो करती रोशनी कुशल जायसवाल। ये सैफरॉन राजेश सिंह की आईडी है। फिर इसमें लिखा है कि आखिर माल हो हमार, तहु के दिलवा देव, अब बात खत्म करा, फिर से प्रेग्नेंट करे के होई तब जाके रोशनी कुशल जायसवाल माल बनाओ। आप एक कांग्रेस की नेता भी हैं, क्या कहेंगी जिस तरीके से योगी सरकार लगातार बुलडोजर की बात करती है? योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है, इन जैसे घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और सैफरॉन राजेश सिंह नहीं, इसका नाम होगा आज से बलात्कारी राजेश सिंह। इसके घर में, इसके मोहल्ले में, ये सारे फोटो स्टेट मैंने हर घर में बांट के आए हैं कि आपके मोहल्ले में रहता है ये बलात्कारी सैफरॉन राजेश सिंह, जो दूसरे की, मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है, मैं भी किसी की बीवी हूँ। मेरे पति का खून खोलेगा कि नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से बलात्कार करने की धमकी आएगी? 4 साल से चल रहा है। आपको लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? आरएसएस का है, अपने आप को आरएसएस का बोल रहे हैं, और क्या है क्या नहीं है मैं उनको ना जानती हूँ, ना मुझे उनको जानना है।
बस ऐसे बलात्कारियों से अपनी ऐसे माँ भी बहन BHU बेटियों को बचाएं। BHU भी ऐसे लोग थे। BHU में भी भाजपा के लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। हर जहां पे बलात्कार की बात होती है वहां भाजपा और आरएसएस के लोग ही शामिल होते हैं। मैं इसमें अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ, मैं हर महिला के लिए आवाज उठा रही हूँ और ऐसे बलात्कारियों से बचे वो। ये जो लिख सकता है, इनके दोस्त अभी बाहर आके कह रहा है कि उसने बलात्कार अभी किया नहीं है, उसने लिखा है। भैया का नाम क्या था जो बोल रहे थे? तो ऐसे दोस्तों को मैं कहना चाहूंगी कि वो दोस्त कह रहे हैं कि अभी वो उसने किया नहीं है बलात्कार, आप उसको बलात्कारी मत बोलिए, उसने सिर्फ लिखा है। तो जो लिख सकता है 5000 लोगों के बीच में मेरे लिए, वो करने में चूकेगा क्या? मुझे अकेला पाके कहीं पे भी, मैं हर वक्त अपने बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती हूँ, हर वक्त मैं अपनी चाची मामी के साथ नहीं घूमती हूँ, मुझे अकेले निकलना पड़ता है अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। मैं उस समय 4 बॉडीगार्ड लेके नहीं निकलती हूँ। तो मेरे साथ कल कुछ हो जाएगा तो ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के खिलाफ उसके दोस्त आएंगे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सपोर्टर। उनकी बीवी भी कह रही है लिख दिए तो क्या हो गया। अरे तो 4 साल से चल रहा था, इससे पहले आप अधिकारी पास गई थी शिकायत करने के लिए? अरे ऐसे कुत्ते बहुत आते हैं, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो भौंकते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख के, लेकिन जब सामने मेरा पूरा नाम लिख के बलात्कार करने की जब धमकी थी, इसके पहले 2 साल पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी आई थी, मैंने कंप्लेन की थी, मुझे इंसाफ मिला था। तो आज एक बार फिर से बलात्कार करने की धमकी आई है। मैं कभी भी अकेले पाके मैं किसी ऐसे बलात्कारी का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए मैंने थाना की कार्रवाई करना ज्यादा सही है। क्या बोले लोग? उन्होंने बोला है कि साइबर क्राइम है, ये साइबर पे उन्होंने लिखा है और आगे कार्यवाही होगी। मैं योगी मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के घर के ऊपर और महिलाओं बुलडोजर को क्या करना चाहेंगे जो महिलाएं दब जाती हैं? जो भी महिलाएं ऐसे लोगों से डर जाती हैं या छोड़ देती हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ऐसे लोगों को छोड़ते हुए आएंगे तो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी कोई भी हो सकती है। तो इन जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनके खिलाफ आवाज उठानी है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पैदा करनी है। थैंक यू। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूं जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है, और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है, और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर है उनकी क्या गलती थी। और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा?
ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, आप लोगों ने वीडियो देखा किस प्रकार से रोशनी जायसवाल जी अपनी बीती बता रही कि एक महिला के साथ इस सरकार में एक आरएसएस के सदस्य प्लस बीजेपी में राजनीति करने वाले नेता सैफरान राजेश जी ने कितना अभद्र किया। अभद्रता करने के बावजूद भी उस महिला के घर पर कुर्की का आदेश, 40-40 दिन, 45-45 दिन जेल काटना, उनके घर वाले को भी एक दिन के लिए ले जाने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करके हफ्तों जेल में रख लिया। क्या है ये सरकार में? आए दिन देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तमाम इस प्रकार की चीजें हैं जो सामने उजागर हो रही हैं। क्यों सरकार में आप 400-500 पार की बात कर रहे थे? अगर आप लोग पूर्ण बहुमत सरकार में हो जाते हो तो हमें लगता है कि बहुत चीजें और बहुत कुछ खतरे में हो जाता। मैं किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यदि जो आपका नारा रहा है उस नारे पे यदि लोग उस नारे के हिसाब से आपका रिजल्ट भी यदि होता तो शायद आज जनता और परेशान हो जाती। तो सभी मैं महान भावों से कहना चाहूँ, राजेश जी, आप अपने जुबान के साथ साथ आप अपनी छवि के भी खराब निकले। आप पोस्ट पे ऑनलाइन रेप करने की बात कर रहे हैं। आखिर आपके घर पे आपके बीवी बच्चों के सामने एक महिला आपको 2 तमाचा मार दी है, क्या रह गया? आप लोगों को राजनीति छोड़ देना चाहिए। फिर दूसरे के लिए आप पोपो डंडा मचाते हैं, उसने रेप किया है, धरना बैठ जाते हैं, ये करना वो करना, और आप स्वयं क्या कर रहे हैं उसको भी देखिए। मार पट्टी बहाने एकदम धरने पे बैठ गए हैं, इतना मार दिया आपको पड़ाके में, आपका नाक टूट गया। गजब हो भाई साहब राजेश जी। खैर, आप लोग सत्ताधारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को कुल्की करवा दीजिए, किसी को मार दीजिए, किसी को रेप कर दीजिए, किसी को प्रेग्नेंट कर दीजिए, किसी को भगोड़ा घोषित कर दीजिए। और इस सरकार में जो भाग जा रहा है उसका, खैर कोई बात नहीं। मैं आप सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने राय, बार बार मैं कहता हूँ दोस्त, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपका राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जल्द मिलता हूं मैं किसी अहम मुद्दे के साथ। प्रचार और समाचार के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बने रहें NAI न्यूज़ TV के साथ। मैं रोहित प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।